Hey everyone, welcome back to the channel. Till now we have just completed two units, Unit 1 and Unit 2, and we are standing over here at the Unit 3, Exception Handling. Right, so अब यहाँ पे हम Unit 3 को start करेंगे and we'll just see कि what are the exception and what do you mean by exception, right? So let's begin. So पहले अभी तक अगर हम थोड़ा बहुत रिवाइज करें सो टेक्निकली अभी तक हमें ये तो आ गया है कि हाउ वी कैन जस्ट मेक द पाइथन फाइल्स, किस तरह से हम उसको सेव करेंगे और किस तरह से हम उसको कोडिंग करेंगे, राइट? ये कोडिंग आपकी होती है बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम डेफिनेशन, मतलब जो भी आपको बोला गया है उस हिसाब से आप यहाँ पे कोडिंग करते हैं और उस हिसाब से आप चीज़ों को यूज़ करते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर एडिशन करनी है सो आई जस्ट यूज़ द प्लस ऑपरेटर, कुछ वेरिएबल्स लूँगा, राइट? अगर कुछ फंक्शन के रिगार्डिंग है सो आई जस्ट यूज़ द इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन. अगर कुछ लिस्ट वगैरह मुझे सेट यूज़ करना है, इनबिल्ट मेथड्स यूज़ करनी है सो इस हिसाब से मैं करूँगा, राइट? अब यहाँ पे कोडिंग स्ट्रेटजी है तो सबकी अलग अलग हो सकती है, राइट? जैसे मान लो कि अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसको कोडिंग एकदम परफेक्ट है, लेट्स कंसिडर 99.9% कोई परफेक्ट नहीं होता, बट 0.1% कोई बंदा ऐसा है कि जो पूरा अच्छे से कोड कर रहा है, राइट? जहाँ कुछ भी एरर नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और सक्सेसफुली पूरा कोड यहाँ पे रन होता है. रन होगा तो सिंपल बात है कि सीधा आपका आउटपुट जनरेट होगा. बट लेट्स से वी आर नॉट इन दैट कैटेगरी एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग इन द 99.9% कैटेगरी वेयर देयर आर चांसेस कि जहाँ पे हम एरर वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? लेट्स आई एम ऑल्सो इन दैट कैटेगरी कि मैं यहाँ पे एरर करूँगा, राइट? अगर आप 0.1% कैटेगरी में है सो दैट इज़ वेल एंड गुड कि मेरे सब्सक्राइबर है जो वो अच्छे कोडर है. और अगर आप मेरी तरह लेट्स से 99.9% कैटेगरी के जहाँ पे एरर के चांसेस हैं सो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन, राइट? सो यहाँ पे यही चीज़ को समझना है कि बेसिकली व्हेनेवर वी आर जस्ट एनी प्रोग्राम, सो यहाँ पे प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली रन हो गया विदाउट एनी एरर तो आउटपुट जनरेट हो गया आएगा. अगर नहीं हो रहा है सो क्या? सो टेक्निकली आप या हम कहीं पे कुछ ना कुछ क्या करेंगे, विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ एरर. अगर एरर आ रहा है सो इसका मतलब ये है कि लाइन बाय लाइन कोडिंग का जो आपका एग्जीक्यूशन है वो कोई पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, राइट? सो टेक्निकली वी विल बी अगर एरर नहीं है तो सीधे सीधा आपका फ्लो में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा. बट अगर कोई पॉइंट पे एरर है सो वहाँ पे हम रुक जाएगा, राइट? मतलब पाइथन जो यहाँ पे है वो रुक जाएगा एंड दैट विल प्रॉम्प्ट यू एन एरर. सो सबसे पहले यही समझना है कि एरर क्या होती है और किस टाइप की हो सकती है, राइट? अभी तक आपने कोडिंग किया होगा सो आपको पता ही होगा कि किस तरह की एरर आ सकती है. बट विल जस्ट फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग विल जस्ट चेक कि क्या क्या एरर के टाइप हो सकते हैं, राइट? अब ये एरर जो है अगेन दो कैटेगरी में अगर डिवाइड करें सो इस तरह से भी हो सकती है कि आपकी प्रॉपर अगर सिंटैक्स नहीं है या कुछ पार्सिंग में एरर दे सकता है, ये पॉसिबल है. कंपाइल टाइम एरर्स है, राइट? सो यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटी है. बट विल जस्ट क्विकली चेक वन बाय वन कि किस तरह से आपको कौन सी एरर को आइडेंटिफाई करना है और क्या एरर हो सकती है और उस एरर को किस तरह से हम हैंडल करेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल इट्स ऑल अबाउट. सो यही चीज़ है कि ऑफन वी आर जस्ट राइटिंग अ प्रोग्राम एंड वी एंड अप विद मेकिंग सम एरर्स. ह्यूमन एरर हो सकती है यहाँ पे, राइट? मशीन की भी एरर हो सकती है, ऐसा नहीं है. लेट्स से मैंने कोड अच्छा रन कर दिया बट आपका लैपटॉप एकदम से फट गया, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड कि ज़्यादा पावर कंजप्शन हो गया या लैपटॉप पुराना हो चुका है या मेमोरी कुछ ओवर डंप हो चुका है, एनीथिंग कुड बी हैपन. सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट? सो विल जस्ट ट्राई टू चेक कि क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है. सो यहाँ पे जो हमारी एरर है इनसाइड द प्रोग्राम, सो अगर है सो दैट विल जस्ट ब्रेक द फ्लो ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम, वो आउटपुट को जनरेट नहीं करने देगा. और जो एरर आपकी है सो वो बाय मिस्टेक हो सकती है, इट्स नॉट इंटेंशनली डू. प्रोग्रामर जो होता है वो जानबूझ के कोई एरर नहीं करेगा, या तो बाय मिस्टेक ही होगी ऑफ कोर्स, या तो फिर सिंटैक्स एरर है तो वो बाय मिस्टेक होगी, या तो उसको सिंटैक्स नहीं पता, या तो फिर लॉजिकल एरर हो सकती है कि प्रोग्राम कहना कुछ और चाह रहा है, प्रॉब्लम डेफिनेशन आपकी जो है वो कुछ और है और आप प्रोग्राम में कुछ और कर रहे हैं.
और वो कब पता चलता है, जब आपका आउटपुट कुछ और आता है, राइट। सो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो भी एरर हमारी कॉज होती है, सो वो हमारी सिंटैक्स एरर हो सकती है, पार्सिंग एरर हो सकती है, और जिसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर्स। सो जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तभी हमें पता चलता है, या तो फिर ये चीज़ है कि अगर मैंने रन नहीं किया, अगर कोड मेरा शॉर्ट है, तो आप अपने से विद द ह्यूमन आई यू विल जस्ट सी। अगर आपको सिंटैक्स पता है सो आप उसको करेक्ट कर देंगे और उसको रीरन करेंगे, राइट। तब जाके पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका कोड एरर फ्री है सो आउटपुट जनरेट करेगा, नहीं है सो पाइथन विल टेल यू इन स्पेसिफिक लाइन कि किस टाइप की आपकी एरर है, राइट। सो इन पाइथन बेसिकली द एक्सेप्शन जो आपके हैं, दे आर नथिंग बट दे आर द इवेंट्स एंड कंडीशन जो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है, राइट। मतलब सीधा सीधा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उसकी जगह पे वहीं जहाँ पे रुक जाता है जहाँ आपकी एरर है। सो यही चीज़ आपकी एक्सेप्शन है। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई मैं करूँ तो सिंपल आप समझिए कि अभी के टाइम में सब लोग क्रिकेट, यहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा है आईसीसी, सो आप देख रहे होंगे। सो लेट्स से ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पे कोई मैच चल रही है। लेट्स कंसिडर ये मैच में सबसे ज़्यादा लोगों को हमें मज़ा आता है। लेट्स से इंडिया पाकिस्तान की मैच है, राइट। सो ये नॉर्मल चल रही है, ओवर नंबर 1, ओवर नंबर 2, ओवर नंबर 3। सो ये आपका रेगुलर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चल रहा है। सडनली एकदम से रेन आ गई, राइट। आप समझिए, ये सडनली एकदम से आपका रेन आ गया। सो रेन आ गया, सो मैच को पूरा आपको स्टॉप करना पड़ेगा। सो क्या हो गया, सो ये आपकी एक एक्सेप्शन आ गई जो हमने सोची नहीं थी और एकदम से कुछ आ गया, एंड वी हैव टू स्टॉप द मैच टिल दिस गेट हैंडल। जब तक रेन नहीं रुकती उसके लिए कुछ एक्शन होता है, एक्शन में जो भी वो पूरे ग्राउंड को यहाँ पे कवर करते हैं, राइट। जब तक नहीं रुकती तब तक मैच आपका है जो पॉज रहेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग द सेम थिंग। कुछ एक्सेप्शन आ गया सो उसको हम ट्राई करेंगे कि हम उसको कैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वापस उसको सॉल्व करके आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो वापस चलता रहेगा, राइट। सो यहाँ हमने ग्राउंड को कवर कर लिया, रेन रुक गई, वापस जो भी हमने प्लास्टिक मटेरियल जो भी हमने यूज़ किया था वी जस्ट रिमूव इट, और यहाँ वापस ग्राउंड क्लियरेंस है, सारी चीज़ ओके है, और वी आर कंटिन्यूइंग विद द मैच। सेम चीज़ ऐसी भी हो सकती है, मैच आपका चल रहा था और एकदम से कोई फ़ैन है मेरे और आपके जैसा, सो एकदम से ग्राउंड में यहाँ पे बीच पे भाग गया, या तो फिर ऐसा कोई है या कोई डॉग है, ऐसा कोई पेट एनिमल, सो एकदम से यहाँ पे बीच में रुक गया, आके भागने लगा, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग वी हैव सीन। सो ये आपके नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, राइट। सारे लोग रुक जाते हैं, सारे लोग वेट करते हैं कि ये ख़त्म हो, उसके बाद हम हमारा जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको स्टार्ट करें, राइट। सो यही चीज़ को आपको समझना है। इस तरह से थोड़ा बहुत समझेंगे तो आई होप चीज़ें आसानी से आपको याद रहेगी। सो यही चीज़ है, पाइथन आपका स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन, और जब तक वो एक्सेप्शन आपकी हैंडल नहीं होती, एरर हैंडल नहीं होती, तब तक आपका रुका रहेगा, राइट। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एसेंशियल फॉर टू थिंग। एक तो आपका हो गया कि राइटिंग द रॉबस्ट एंड रिलायबल कोड। मतलब अगर आपके कोड में एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद अगर कुछ दिक्कत नहीं है, इट मीन्स कि आपका कोड जो है वो रॉबस्ट है, सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर एक्सेप्शन है तो उसको हैंडल भी कर रहा है, और ये आपका एक रिलायबल कोड है। अब यहाँ पे आप जानिए कि बेसिकली टाइप ऑफ एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे पहले ये समझिए कि पाइथन की जो ये सारी वाइड रेंज ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शन है, सो यहाँ पे क्या क्या एरर के सिनारियो में यहाँ पे हो सकती है, राइट। सो फर्स्ट to check that we have to understand कि what kind of error we can create or what kind of error by mistake could be done by the programmer or by me or by you in the program. So सबसे पहला आप क्या हो गया सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर कब होगा कि अगर आपने उसके फॉर्मेट में सिंटेक्स लिखने में कुछ दिक्कत की है, so that will raise you the सिंटेक्स एरर। दूसरा है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, दोज हु आर स्टूडेंट्स दे कैन पॉज द वीडियो, दे कैन जस्ट मेक द नोट्स, एक बार अच्छे से समझिए। इन नेक्स्ट स्लाइड विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये, और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये एरर में से कौन सी एरर है, राइट।
सो टाइप एरर, सो ये कब जनरेट होती है? सो बेसिकली एन ऑपरेशन इज परफॉर्म विथ एन इनएप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट टाइप। मतलब आप नाम से ही समझिए कि टाइप में अगर कुछ दिक्कत है। अब ये टाइप क्या हो सकती है? विल सी, डेटा भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है, विल चेक। नेक्स्ट दैट इज अ नेम एरर। आप ये नाम को पकड़िए, चीज़ों को पकड़िए तो आपको समझ आएगा कि नेम एरर कब दे सकता है। अगर मान लो कि कहीं लिखना हो या कोई इंटर में पूछ ले, सो ऑफ कोर्स ये बोल ही रहा है कि नेम में कुछ एरर है। अब नेम कहाँ पे हो सकता है? ये फंक्शन के नेम भी हो सकते हैं, वेरिएबल के नेम हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ के नेम हो सकते हैं। अब नेम आपका है तो उसका ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं स्कोप होगा। स्कोप होगा तो वो आपका लोकल हो सकता है या ग्लोबल हो सकता है, राइट? जस्ट ट्राई टू नैरो डाउन द प्रॉब्लम। सो इस हिसाब से आप समझ पाएंगे। सो ये कब होगी? ऑफ कोर्स कि जब भी उसको लोकल और ग्लोबल नेम नहीं फाउंड होगा प्रोग्राम में। नेक्स्ट दैट इज अ वैल्यू एरर। तो अब वैल्यू समझिए आप कहाँ कहाँ ये चीज़ हो सकती है। तो वैल्यू मैं वेरिएबल में भी दे सकता हूँ, राइट? कुछ ऑपरेशन करने के टाइम भी वैल्यू आ सकती है, या तो फिर हम कुछ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पे मैं यहाँ से कुछ वैल्यू को पास कर रहा हूँ, राइट? सो ये वैल्यू कहाँ कहाँ मैंने सुना है, सो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं, राइट? सो वेन एवर वी आर जस्ट रिसीविंग द फंक्शन आर्ग्यूमेंट, अगर कुछ सही से नहीं आ रहा, डेटा इनअप्रोप्रिएट है, सो ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट दैट इज अ जीरो डिवीजन एरर, कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को जीरो से, सो दैट विल गिव यू द एरर। नेक्स्ट दैट इज इंडेक्स एरर। सो ऑफ कोर्स जो आपका डेटा टाइप, जो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे इंडेक्स के कंसेप्ट को यूज़ कर रहा है, और अगर हम उस चीज़ को एक्सेस करने के टाइम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जहाँ पे वो ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, राइट? सो बेसिकली या तो मान लो कि ये आपकी इंडेक्स है और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जाके डेटा फैच करके लाओ, सो ये है ही नहीं, सो कहाँ से लाएगा? सो दिस इज व्हाट index error says. So basically you're just trying to access some index that is out of range जो आपने बनाई ही नहीं है, राइट? मतलब मान लो ट्रेन के डब्बे हैं, सो ट्रेन के डब्बे में आप ऐसा कोच या ऐसी पोजीशन ढूंढने का ट्राई कर रहे हो, सो बेसिकली है ही नहीं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इट्स योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई कि अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे व्हाट आई हैव डन, आई जस्ट क्विकली जस्ट समराइज यू कि यहाँ पे मैंने सारी एरर यहाँ पे डाली हुई है। सो यू हैव टू टेल मी फ्रॉम दिस कैटेगरी कि कौन सी टाइप की यहाँ पे एरर्स है। सो ये चीज़ को ध्यान से देखिए, ये आपके एमसीक्यू लेवल के प्रिपरेशन में भी हेल्प कर सकते हैं और आपका नॉलेज भी यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे, राइट? सो पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि प्रिंट किया हमने सिंपल। अब यहाँ पे कुछ एरर है कि नहीं है, जस्ट पॉज द वीडियो और यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन वन बाय वन, सो आपको पता चलेगा। सो यस, यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, ये वाली चीज़। सो ये क्या हो गया आपका, आप समझिए। सो दिस इज ऑफ द कैटेगरी सिंटेक्स एरर। ये इसका सिंटेक्स है और ये हमने नहीं लिखा, इसकी वजह से ये मिसिंग पैरेंथेसिस आपको देगा। बेसिकली सिंटेक्स में आपके दिक्कत है। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, यहाँ पे कुछ लिया है और यहाँ हम रिजल्ट में स्टोर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने कुछ, ये मान लो ये प्रोग्रामर ऐसा कुछ करेगा नहीं, मतलब हम लोग ये क्यों करेंगे आप समझिए, पर ये बाय मिस्टेक हो सकती है या हो जाती है। सो यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, तो कोई ऐसा कोई ऑपरेटर ही नहीं है स्पेस नाम का, राइट? आप समझिए, या तो यहाँ पे प्लस हो, या तो इनटू हो, या तो पावर हो, या तो डिवाइड हो, या तो मॉड्यूल हो, राइट? सो दैट विल जस्ट टेल यू द इनवैलिड ऑपरेटर। सो यहाँ पे भी आप समझिए कि किस तरह की आपकी एरर चल रही है, सिंटेक्स एरर आपका चल रहा है। अब यहाँ पे समझिए, अगर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, सो स्ट्रिंग में मैं किस तरह से स्टोर करूँगा, राइट? सो आप इसको देखिए। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो या तो मैं ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा, या तो स्ट्रिंग में मैं इस तरह से कर सकता हूँ, या तो मैं सिंगल कोट में कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, सो यहाँ पे आप इस तरह से है, सो टेक्निकली अनमैच कोट्स जो स्टार्टिंग में दिया है वो एंडिंग में नहीं है, राइट? सो इस तरह से भी सिंटैक्स एरर हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
कि यहाँ इफ एल्स मुझे यूज़ करना है। सो मैंने मान लो एक कंडीशन लिखी और एग्जैक्टली इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो टेक्निकली आप देखिए कि ये आपकी इंटेंशन एरर देगा। सो ये आपका जो इफ़ का ब्लॉक है वो इसके यहाँ कहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट उसके नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट विल गिव यू द आइडेंटिफिकेशन एरर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दैट इज़ द वेरिएबल। अब वेरिएबल में यहाँ पे ये देखने पे ऐसा लगेगा कुछ एरर नहीं है, पर थोड़ा क्लोजली देखेंगे सो यहाँ पे इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। सो दे आर द नेमिंग कन्वेंशन रूल फॉर द वेरिएबल्स। सो ये इस तरह की आपकी हो गई सिंटैक्स एरर। नाउ जस्ट चेक। अब यहाँ पे हमने क्या किया है बेसिकली एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे एक वैल्यू असाइन की 5, दूसरी भी इस तरह से मैंने कुछ वैल्यू असाइन की। नाउ टेक्निकली अगर आप कोडिंग करते करते या तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर लें सो आपको पता चल जाएगा, या तो व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज कि आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एडिशन करेंगे। अब ये कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे आप देखिए और जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब ये आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये आपको टाइप एरर देगा। ऑफ कोर्स ये कौन से टाइप का है, ये आपका इंटीजर टाइप का है। और यहाँ पे थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे सो भले नंबर है बट ये डबल कोट्स में है, सो ये आपका स्ट्रिंग बन गया। सो बेसिकली यू आर जस्ट डूइंग द एडिशन ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग, जो कुछ आपको आउटपुट नहीं देगा क्योंकि एक इंटीजर काइंड ऑफ डेटा टाइप है आपका और एक स्ट्रिंग है। या तो दोनों इंटीजर हो तो कुछ नंबर देगा, या तो दोनों स्ट्रिंग हो तो वो कुछ कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ के देगा। समझ रहे हैं आप। सो इस तरह से यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ कोडिंग। इफ नॉट सो एट द टाइम ऑफ रनिंग द कोड दैट विल रेज एन एक्सेप्शन और दैट विल जस्ट रेज सम काइंड ऑफ एरर। और वो एरर किस टाइप की हो सकती है, इसमें से कोई भी टाइप की आपकी हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी आप समझिए नंबर इक्वल टू 42। यहाँ पे मतलब हमने एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करेंगे आई डोंट नो, बट मान लो ऐसा कर दिया। सो ये आप एक्सेस करने जा रहे हैं इंडेक्स वैल्यू। अब ये नंबर स्टोर है दैट इज स्टोर्ड ऑन वन लोकेशन, और यहाँ पे आप इस तरह से कुछ इंडेक्स पास कर रहे हैं कि आप ये इंडेक्स पे जाके कुछ वैल्यू लाइए। सो ये भी आपका एरर होगा, राइट। या तो ये इस तरह का डेटा हो आपका, या तो सेट हो या तो लिस्ट हो, और जो आपका इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है और आप यहाँ पे इंडेक्स पास करें, तब जाके कुछ फैच होके आएगा। ये सिंपल नंबर हमने मेमोरी में स्टोर किया और यहाँ कोई इंडेक्स फैच कर रहा है, सो दैट विल गिव यू द एरर। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 42। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लो इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। सो ये क्या है आपको पता चलना चाहिए। सो ये आपका एक फंक्शन है और विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट पैरामीटर, और यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ स्टोर कर रहा हूँ। अब आप समझिए कि यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दिस विल रेज एन टाइप एरर। कुछ मिसमैच मतलब मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल दे रहे हो, यहाँ पे फंक्शन कर रहे हो, मशीन भी कंफ्यूज हो जाएगा कि व्हाट यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू। यहाँ पे देखिए कि एक फंक्शन हमने बना लिया है, दो पैरामीटर्स यहाँ पे पोजिशनल हमारी आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दी है, राइट। यहाँ हम रिटर्न करवा रहे हैं एडिशन, यहाँ पे हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं। फंक्शन कॉल में हम यहाँ पे दो वैल्यू को पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि टेक्निकली वही चीज़ हो रही है कि जो 5 वैल्यू है वो यहाँ पे ए में जाएगी और 10 जो है वो यहाँ पे बी में जाएगी। पर थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना कि बिकॉज 10 जो है वो नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पे वापस वही चीज़ आ गई, यहाँ पे आया था वो। सो हम इंटीजर और स्ट्रिंग को इस तरह से एडिशन करने का ट्राई कर रहे हैं। सो अगेन दिस विल रेज एन टाइप एरर, राइट। सो इस तरह से आपका चल रहा है कि यहाँ पहली स्लाइड जो आपकी है वो पूरा सिंटैक्स एरर दे रहा है, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है वो आपका टाइप एरर दे रहा है। थर्ड कैटेगरी अब यहाँ पे देखिए
नेम एरर। सो मैंने बोला कि अगर वेरिएबल के नेम में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा चीज़ कर रहा है, क्या हो सकता है वो। सो लेट्स से x इक्वल टू 5 यहाँ पे मैंने दिया। अब यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ z प्लस 10 एंड आई एम स्टोरिंग इनसाइड द y। अब यहाँ पे z मेरे ऊपर कहीं प्रोग्राम में डिफाइन नहीं है, राइट। या तो मैं z की वैल्यू दे दूँ, पर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सो टेक्निकली दिस विल रेज एन नेम एरर। दूसरा एग्जांपल देखिए। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन ये मेरी फंक्शन की बॉडी हो गई, ये वाला पोर्शन, ये हो गया फंक्शन बॉडी। यहाँ हमने फंक्शन डिफाइन किया है और यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहे हैं। ये लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, सो बेसिकली वी आर जस्ट कॉलिंग द फंक्शन। यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू। सो ये वैल्यू जाएगी यहाँ नेम में। सो एफ ये हेलो और नेम जो है यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट आपको दे देगा। बट नाउ वी आर जस्ट पासिंग अ नॉर्मल वैल्यू कि जहाँ पे आप समझिए पर्सन मैंने लिखा है। सो ये देखने में आपको लग रहा है स्ट्रिंग, बट यहाँ मैंने कोट्स कुछ दिया नहीं है, राइट। और ये यहाँ पे आप पास कर रहे हो। सो आप समझिए कि आप इस तरह का कुछ पास कर रहे हो कि ये ना तो स्ट्रिंग है ना तो कैरेक्टर है। हमें भले दिख रहा है बट पाइथन ये समझ नहीं पा रहा है। सो एट दिस मोमेंट वो आपको नेम एरर रेज करेगा, राइट। सो ये आपकी जो कैटेगरी होगी, सो दैट इज ऑफ द नेम एरर कैटेगरी। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू का किस तरह से एरर हो सकता है। ये बेसिक एग्जांपल है जस्ट कि यहाँ पे मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया हुआ है और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। या तो अगर ये ना हो तो ये फ्लोट है, सो वो कन्वर्ट कर देगा, बट ऐसा नहीं है। ये हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं इंटीजर में। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एरर आएगी। सेम चीज़ आप देखिए यहाँ पे कि ये हमारी बुलियन डेटा टाइप है और यहाँ मैंने पास किया है फॉल्स। बुलियन की दो होती है आपकी वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। सो फॉल्स तो आपको पता ही है कि यहाँ पे है, बट फॉल्स आप देखिए कि आई हैव जस्ट राइट इनसाइड द स्ट्रिंग। सो ये कुछ और बन जाता है, राइट। सो टेक्निकली दैट विल जस्ट रेज यू एन वैल्यू एरर। सेम ही चीज़ है, यहाँ लिस्ट लिया है, लिस्ट की इंडेक्स है, इंडेक्स में हम ऐसे कोई इंडेक्स फैच कर रहे हैं नंबर 5, तो वो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 3 ही वैल्यूज़ है और 5th इंडेक्स एक्सेस कर रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे दैट विल गिव यू द वैल्यू एरर, बिकॉज यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, मान लो यहाँ 3, ये होगा नहीं यहाँ पे अभी, राइट। सो ये इस तरह से कुछ स्टोर है और वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस सम इंडेक्स विच इज़ नॉट देयर। सो ये आपको एरर देगा, राइट। सो ये आपकी एरर हो गई वैल्यू एरर कैटेगरी। नेक्स्ट दैट इज अ जीरो डिवीजन एरर। तो उसमें तो कुछ है ही नहीं कि बेसिकली वी आर जस्ट डिवाइडिंग बाय जीरो। अगर इस तरह से कुछ कर रहे हैं सो दैट विल गिव यू द जीरो डिवीजन एरर। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। और आपका लास्ट आ जाता है दैट इज इंडेक्स एरर, जो हमने देख ही लिया है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज। जो इंडेक्स आपने क्रिएट ही नहीं की कुछ, वो इंडेक्स को आप एक्सेस कर रहे हैं, राइट। जैसे कि ये नंबर 5, ये आपका स्टोर होगा 1 2 3 एंड 4 और ये इसकी इंडेक्स बन जाएगी 0 1 2 3 और आप एक्सेस कर रहे हैं लिस्ट की 5th नंबर के इंडेक्स को, जो यहाँ पे है ही नहीं। सो ये आपका इंडेक्स एरर बन जाता है। सेम वे यहाँ पे भी है। टेक्निकली यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर है 1 2 एंड 3। 1 पे तो आना चाहिए, राइट। सो इसी तरह से चीज़ें हैं यहाँ पे कि यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस तरह से आपकी इंडेक्स को आप एक्सेस कर रहे हैं और किस तरह से आप कौन सी एरर यहाँ पे आपकी रेस हो सकती है, राइट। सो ऑलमोस्ट आई हैव जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एरर्स दैट कुड बी पॉसिबली हैपन ड्यू टू द प्रोग्रामर और मे बी बाय मिस्टेक एनीथिंग।
सो अगर इस तरह की कुछ एरर आ रही है, सो दैट विल बेसिकली ब्रेक डाउन द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, और यहाँ पे ये आपकी एक्सेप्शन हो जाती है अलग अलग टाइप की। अब यहाँ पे हो चुका है और उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, सो दैट इज द कंसेप्ट फॉर द एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट? सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हाउ वी कैन जस्ट राइट डाउन द कोड फॉर द ट्राई एंड एक्सेप्ट। व्हाट आई वांट कि आप यहाँ पे ये वीडियो को रिवाइज करके एक बार देख लीजिए, जस्ट राइट डाउन द कोड विद एरर एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट बाय ओन कि यहाँ पे क्या एरर पॉसिबल हो सकती है, राइट? So thank you for listening and stay connected. If you have anything to say, you can just write down in the comment section.